हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और मुझे लगता है इस टॉपिक में अभी बात करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया ये चीज़। आप नेट खोलो, टीवी खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, हर जगह पे ओनली एक ही टॉपिक है, रत्तू रॉय की अरेस्ट। मैं कहता हूँ कौन है ये रत्तू रॉय? क्या आप जानते हो? थोड़ा नेट सर्च करो बंगाल में क्या चल रहा है इन दिनों। तो रत्तू रॉय की अरेस्ट किसी को कोई पड़ी नहीं है। क्या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इसके एडमिशन्स के बच्चों को कहाँ पे क्या है, हम एसएससी को लेके क्या सोच रहे हैं, टेट को लेके क्या सोच रहे हैं, नथिंग। एवरीबॉडी इज बिहाइंड ऋतु रॉयज अरेस्ट टॉपिक। मैं कहता हूँ क्यों? एक्चुअली कुछ दिन पहले बंगाल में एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन के की मृत्यु हो गई। हम सब दुखी हो गए। हम सोचने लगे कि हमारे फेवरेट सिंगर हमें छोड़ के चले गए, लेकिन नहीं। उसमें भी कोई एक रूपंकर नाम का सिंगर ने कुछ बोल दिए, बस हो गया, मिल गया मीडिया को, नेट को। अरे मैं कहता हूँ उन्होंने जो बोला मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार चीज़ें बोले उन्होंने। उनको शर्म आना चाहिए ये चीज़ बोलते वक्त। पर मेरा कहना अलग है। मैं कहता हूँ आपकी जो फेवरेट सिंगर है वो जो जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार चल रहे हैं, उनका अंतिम श्रद्धांजलि देते वक्त क्या हम हमारे आंसुओं को उस रूपंकर के लिए किए गए गुस्से से पहुँच दें? क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे फेवरेट सिंगर को अंतिम श्रद्धांजलि ऐसे दिया जाए? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली लास्ट 2 साल से कोविड से हमारे बच्चे कितना जूझ रहे हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए कितना अनसर्टेन है। कहाँ वो उनकी फ्यूचर की तैयारी करेंगे, कौन सा स्कूल्स में एडमिशन्स होगा, क्या हम उनको वो परिवेश दे पा रहे हैं? हमें इस बात पे सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कैसे हमारी बंगाल की तरक्की होगी, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे यूथ अच्छा होगा तो हमारे बंगाल फिर से खेलेगा पहले जैसा। हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारी तरक्की कैसे हो, हमारे बच्चे कैसे कंफर्टेबल हो पढ़ाई को लेके और सारे चीज़ को लेके, कैसे अपनी पैर फैलाएं इस धरती पे, इस खुले आसमान में उनकी कैसे क्या तैयारी किया जाए, ताकि हमारे बंगाल पहले से सुनहरा बंगाल में फिर से लौट जाए उस एरा में। हमें ये सोचना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी कौन सी पार्टी सत्ते पे है और पार्टी कौन सी चल रही है। मुद्दा ये है कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सरकार क्या कर रही है देश के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए, हम जनताओं को सोचना चाहिए सरकार के साथ एक साथ मिल के कैसे हमारे बंगाल को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए, भारत को आगे बढ़ाया जाए। ये सोचना चाहिए हमें। कौन क्या बोल दिए उस पे अरेस्ट हो गया, सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, कैसे मुकदमा चल रहा है, उनके मम्मी मम्मी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी सारे यूट्यूब चैनल खंगाला जा रहा है। क्यों यार, छोड़ो ना। बोल दिया, माफ़ नहीं कर सकते, पकड़ो, डालो जेल में। नहीं कर सकते हो, छोड़ दो यार। कमिंग टू टुडेज टॉपिक, रद्दू रॉय। रद्दू रॉय एक जाने माने यूट्यूबर है जिनके पास 3.3 के वीडियोज़ हैं, 3.49 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो आप एक सफल यूट्यूबर हैं, आप एक सोशलिस्ट हैं, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप बुक्स भी लिखे हो, आपने रिसर्च भी किए हो, आप फॉरेन गए हो, आपके पास नॉलेज का भंडार है, करेक्ट है। लेकिन क्या आप ऐसी अश्लील भाषा में अपने घर में भी बात करते हो? क्या आप अपने बड़ों को जब समझाते हो, अगर वो कोई गलती करे या फिर आपको लगता है कि हाँ उन्होंने गलती की है, तो उनको समझाने के लिए क्या आप ऐसी अश्लील भाषा के प्रयोग करते हो? मुझे तो लगता नहीं। अगर करते होंगे फिर पता नहीं कैसा घर है। देखो, आप यूट्यूबर हो, आप दिखाओगे, बेचोगे, चलेगा आपका, करेक्ट है। हम देखेंगे, हम क्या सोचेंगे, हम क्या रिएक्ट करेंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन आपके ऊपर ये है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। जो आप अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हो आपके वीडियोस में, कई सारे वीडियोस है, मैं दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप नेट सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो भाषा आपने यूज़ की हो, इस्तेमाल की हो, क्या यही सब भाषा आपको रुचि देता है? क्या चाहते हो आप दिल से ये सब भाषा प्रयोग करना और सारे जनता को ये चीज़ सिखाना? क्या आपको ऐसी अश्लील भाषाएं प्रयोग करके हमारे सामने आने में कोई झिझक नहीं होती? आपको ज़रा सा भी रत्ती भर की भी कोई चिंता नहीं होती कि हम क्या सोचेंगे, आपकी माँ क्या सोचेंगी, आपके परिवार क्या सोचेंगे, आपके छोटे-छोटे यूथ जिनको आप मार्क्सिज्म के बारे में सिखाते हो, बोलते हो, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इतनी अश्लील हरकतें, इतनी अश्लील भाषाएँ वो ले पाएँगे?
कोई एक बार बोलते, 2 बार बोलते मान सकते हैं यार, बार-बार रिपिटिशन वही अश्लील भाषाएँ जैसे लगते हैं कोई नॉन-वेज वीडियो देख रहे हैं हम, ऐसे लगते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी यूथ जो आपको ऑलरेडी फॉलो कर रही है, जो आपके कदम पे चलना चाहते हैं, आपके नॉलेज को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या गार्जियंस उनके बच्चों के लिए ये वीडियो परमिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उनको दिखाने के लिए ये सब चीज़ें? आपको ये लगता है? तो कहीं न कहीं आप अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे हो? मुझे लगता है आप भटक रहे हो जनाब। आपको ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना जो मैसेज है, जो देना चाहते हो, जो मैसेज आप देना चाहते हो यूथ को आगे बढ़ने के लिए, वो ऑलरेडी दे रहे हो आप। तो आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे मैं कहता हूँ आप चाहोगे, आप खुद चाहोगे ना, तो बड़े इत्मीनान से अपनी मैसेज यूथ के ज़रिए आप दे सकते हो। आपको सरकार को टोकना है, टोको आप, बोलो, उसका एक प्रोसेस है दोस्त। आप उस प्रोसेस को फॉलो करो। गलत कर रहे हो आप। मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद को ये समझना चाहिए कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। जो सरकार कर रही है आपके ओपिनियन से वो खराब है, गलत है। तो जो आप कर रहे हो वो भी गलत है दोस्त। ये रास्ता नहीं हो सकता, ये पथ नहीं हो सकता है उस चीज़ को अपोज करने के लिए। ऐसे कोई नहीं करते हैं, अश्लील तरीके से नहीं होता ये। इसके एक बाकायदा रास्ते हैं, इसके एक बाकायदा प्रोसेस है, उस पे आपको चलना पड़ेगा। देखो, इस पे देखो आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो पे देखो आप, अपने आप को देखो क्या कर रहे हो। চিফ আই ফাকিং ইউ গভর্নমেন্ট সরকার তুমি কি করিতেছো বাল ছিঁড়িতেছো তোমার अरे 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 सुनो सुनो सुनो, ये आप ही की वीडियो है, सुनो। नहीं नहीं, आपको सुनना है। আর প্রকাশের রূপঙ্কর সে সালা এসে কি তার প্রোগ্রামের আগে বলছে আমরা অনেক ভালো গাই, তোমরা অনেক ভালো গাও, তো ভালো গাও না পাঁচ ছেলে কে বারণ করে? এখন তাকে নিয়ে মিডিয়া গরম পড়া, কেকের বলে নিয়ে পোস্টমর্টম করে কি করবে? এই বোকাচোদা বোকাচুদির মাথা নিয়ে পোস্টমর্টম করো। और हाँ, बंगाल वासियों, इतनी चौंकने की ज़रूरत है ही नहीं। इससे पहले ये चीज़ हो चुका है। बंगाल के बाहर दिल्ली में ले लो, यूपी में ले लो, बाकी जगहों में ये चीज़ पहले हो चुका है। और ये सरकार है, ये सरकार चला रही है हमारे देश को। आप इनके खिलाफ कुछ भी अनाप-शनाप नहीं बक सकते हो, गाली-गलौज नहीं कर सकते हो। आपको अरेस्ट होने पे ज़्यादा लग रही है। अरे वो सरकार देश चला रही है, इतनी सारे जनता वोट देके उनको सरकार के सत्ते पे ला रही है। उन पे क्या ठेस पहुँचेगी आप कभी सोचे हो? क्या उनको नहीं लगेगा कि उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिए चुनते वक़्त राजा को? तो ऐसा नहीं है, राजा के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, गाली-गलौज देके नहीं। तो ये ओनली बंगाल में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे हो रहा है। ये ओनली टीएमसी के खिलाफ ही हो रहा है, ये ओनली बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे, गलत ढंग से उठाओगे, तो आप अरेस्ट तक हो सकते हो। इतना चौंकने वाली बात, गोवा से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, अंडमान से पकड़े, कहीं से भी पकड़े, आपने गलती की हो। इतनी अश्लील बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। कौन क्या किया उसको देख के उसने भी किया है, उसने भी इससे ज़्यादा गाली दिया है, उसने बोल दिया कुछ, उसके पार्टी के नेता ने कुछ बोल दिया, ये किया वो किया। अरे छोड़ो, मारो गोली। आपकी खुद की क्या राय है? आप खुद क्या चाहते हो? आप तो खुद यही चाहते हो ना, सरकार गलत कर रही है उसको आप सही रास्ता दिखाना चाहते हो। तो क्या यही प्रोसेस है गाली गलौज देके? ऐसे नहीं हो सकती वो चीज़। गलत है दोस्त, गलत है टोटली। एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मीन्स प्रोग्रेस, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को और जनता को भी। उनके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और जनता को भी सरकार का हेल्प करना चाहिए इस काम में। हमें ख़त्म मत करो। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा, जिस पे हम कभी जाने जाते थे भारत में, वो फिर से लौटाओ हमारे पास। हमको फिर से वो सुनहरा बंगाल देखने का दिल है। कहीं ना कहीं वो खेत, वो खलियान जिनको देख के हमारे कवियों ने कविताएं लिखते थे, हमारी लालन फकीर की एक तरह कभी बोल उठता था, वो सोनार बंगला हमें फिर से लौटा दो। आज मैं मेरी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए दोनों से, रुद्र राय जैसा महान व्यक्तित्व जो कि इतना नॉलेजेबल हो, उनसे, और दूसरी तरफ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और बाकी सारे महान राजनीतिविद से मैं एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा वो सोनार बंगला, उसको फिर से लौटा के भारत में एवं विश्व में हमारे झंडा फिर से लहराओ। हमें वो सोनार बंगला लौटा दो प्लीज़। हमारे बंगाल को रक्षा कर लो और आगे बढ़ो, आगे चलते रहो। जय हिंद, नमस्ते।